हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्टरी देयर वाले सेंटेंस को अगर हमें वॉइस चेंज करना हो और उसके साथ भी उसमें इन्फिनेटिव दिया हो। दो चीजें हैं, एक तो है कि इंट्रोडक्टरी देयर हो और दूसरा चीज है कि उसमें इन्फिनेटिव दिया हो। उसको हमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव से पैसिव करना है। तो इसमें मैंने दो बात कहा कि एक नंबर की इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक है, और एक मैंने कहा कि इसमें जुड़ा रहेगा इन्फिनिटिव। क्या जुड़ा रहेगा? इन्फिनिटिव। मतलब क्या? सेंटेंस इसका क्या होगा? देयर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगा, या फिर सीधे शब्दों में कहे तो ये वर्ब होगा, और वर्ब के साथ क्या होगा कि नाउन होगा। नाउन होगा, या सीधे शब्दों में कहे कि ये मेनली आपका सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद इनमें लगा होगा आपका इन्फिनेटिव। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप, थोड़ा सा बताएंगे। हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में, और फिर हम बात करेंगे इस पॉइंट पे कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्टरी देयर की, तो इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है? को इंट्रोड्यूस करना। मतलब कि जब आप चाहे कि किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करें, किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करें, तो भाई हम अगर सीधे शब्दों में कहें कि किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट डोमिनेटेड होगा या फिर ऑब्जेक्ट डोमिनेटेड होगा। तो फिर हमें किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो ध्यान रखिए कि इंट्रोड्यूस करने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब किसी सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं दिया हो। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं दिया हो, तब हमें इस देयर वर्ड से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे क्या? एक राजा था, एक राजा था। अब जरा बताइए कि इस सेंटेंस को डिनोट करने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट का फॉर्मेशन आएगा। एक राजा मतलब कि अ किंग, लेकिन सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं है। ये सेंटेंस तो कंप्लीट है नहीं, फिर ये सेंटेंस बनेगा कैसे? तो उस कंडीशन में इस राजा को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लगाएंगे देयर, उसके बाद वास, और उसके बाद लगाएंगे अ और किंग। तो ये सेंटेंस बन जाएगा पूरा कंप्लीट फॉर्म। तो यहां पर हमने जो देयर का यूज किया, तो मतलब एक राजा वाले सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो यहां पे जो देयर वर्ड है इसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर। क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर। राइट? क्लियर है आप लोग को? मतलब किसी भी सेंटेंस में जहां पर कोई सब्जेक्ट गिवन नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज कर सकते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर का। तो देखिए सेंटेंस में क्या हो गया कि इंट्रोडक्टरी देयर लग गया, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो तो सब्जेक्ट के द्वारा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं देयर वर्ड से। ठीक है, तो देयर आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा? इंट्रोडक्टरी देयर। अब जरा सेंटेंस को एग्जांपल में देखते हैं कि यह इस फॉर्मेट में अगर सेंटेंस दिया हो तो उस सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके वॉइस चेंजेस कैसे करेंगे। पहले इस फॉर्मेशन पे एक सब्जेक्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो एग्जांपल के फॉर्म में हम बात करते हैं कि देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम टू लॉस। मतलब खोने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मतलब बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मतलब मेरे पास खाली समय नहीं है कि मैं वेस्ट करूं, उसे बर्बाद करूं, अर्थात कि वेस्ट करने का मेरे पास समय है ही नहीं। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है कि वॉइस चेंज करना है। देयर यहाँ पे कंफर्म है कि देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर के फॉर्म में यूज हुआ है, मतलब क्या? सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है। यहां पर जो ईज वर्ड है, यह ईज वर्ड किस लिए यूज हो रहा है? तो ईज हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह, अर्थात सीधे शब्दों में कहे तो यह मेन वर्ब की तरह भी काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो नो टाइम है, ये नो टाइम नाउन के फॉर्मेशन में काम कर रहा है। राइट?
उसके बाद अगर बात कीजिएगा टू लॉस की, तो टू लॉस यहाँ पर जो है यह टू के साथ वर्ब वन का फॉर्मेशन है, और टू के साथ जहां पे वर्ब वन का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया कि सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट गिवन है, वर्ब भी है, उसके बाद हमें नाउन भी मिल गया और साथ में इन्फिनिटिव मिल गया। तो कंफर्म है कि इस आपकी पूरी स्ट्रक्चर पर हमारा सेंटेंस बन चुका है। मतलब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि देयर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे वर्ब थर्ड का कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है कि ये एक्टिव वॉइस है। अब जरा सोचिए कि इसको कन्वर्ट करना है आपको पैसिव वॉइस में। तो देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। जब कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तो मैंने आपको एक कॉमन रूल बताया था कि आपको सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देयर जो है, देयर को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के फॉर्म में ले लेते हैं, देयर, राइट। उसके बाद क्या है, इजैडएम का यूज करना है। यहाँ पे वर्ब इजैडएम है तो देयर के साथ यहाँ भी इज यूज होगा। फिर यहाँ पे नो टाइम नाउन है तो इसमें तो कुछ चेंजेस होता ही नहीं है, तो नो टाइम सेम यूज हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बात आती है कि इन्फिनिटिव की और बात आती है पैसिव वॉइस की। दोनों में फिर जंग छिड़ेगी। पैसिव वॉइस कहेगा कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे और इन्फिनिटिव कहेगा भाई हम वर्ब वन के बिना मानेंगे नहीं। अब इन दोनों के बीच में टकरार होगा कि भाई काम कैसे होगा, दोनों किसी का बात नहीं मानने वाला। तो जरा सोचिए कि दोनों का बीच का रास्ता क्या हो सकता है। एक ही कंडीशन है कि रास्ता हो सकता है कि अगर वर्ब वन भी यूज हो और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज हो, मतलब दोनों फॉर्म एक साथ यूज हो, तब यह जाके सेंटेंस बन सकता है। लेकिन एक और बात आती है, जब वर्ब वन यूज कीजिएगा और वर्ब थ्री भी यूज कीजिएगा, जब नया वर्ब बाहर से लाइएगा तो सेंटेंस का फॉर्मेशन तो चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें ऐसा भी देखना है कि कोई वर्ब वन अगर बाहर से लेकर आते हैं तो उनसे सेंटेंस में कोई भी चेंजेस फॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि टू तो यूज हो जाएगा, लेकिन इसके साथ जरूरी क्या है आपको कि टू के साथ यूज होने वाला, टू के साथ यूज होने वाला आपको क्या चाहिए, अब वर्ब वन चाहिए। तो यहां पे यूज होगा आपका बीई, अर्थात कि बी, टू बी। तो क्या हो गया आपका, टू के साथ वर्ब वन का यूज हो गया। अब तो इन्फिनिटिव सेटिस्फाइड हो गया कि भाई मेरा काम हो गया। लेकिन बात यहां पर आती है कि पैसिव वॉइस का काम डिस्टर्ब हो गया। तो वर्ब क्या होगा आपका उसमें, तो यहां पर देखिए लॉस वर्ड है, लॉस वर्ड दिया हुआ है। तो लॉस वर्ड आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके आना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म देखेंगे लॉस का तो क्या हो जाएगा लॉस का, तो लॉस का वर्ब थर्ड होता है लोस्ट। क्या होता है, लोस्ट। तो ये हो गया वर्ब थर्ड। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्मेशन में बन के तैयार हो गया। किस फॉर्मेशन में, पैसिव वॉइस में। और ये सेंटेंस ऊपर वाला जो है आपका, ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोगों ने काफी इजी तरीके से कन्वर्ट कर लिया। जरा एक और एग्जांपल देकर देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सेंटेंस हम लोग लेंगे, वो सेंटेंस कौन सा है आपका, तो देखिए देयर was a lot of work to do। मतलब अभी करने को बहुत सारे काम है। a lot of work पूरा नाउन का फॉर्मेशन है, पूरा सेंटेंस का वर्ड का कॉम्बिनेशन है, और पूरा का पूरा ये नाउन है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है आपका वर्ब है, और पूरा का पूरा देयर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर हो गया। यहाँ पे टू डू जो है, टू के साथ वर्ब वन का फॉर्मेशन है, और टू के साथ वर्ब वन का फॉर्मेशन मतलब क्या, इन्फिनिटिव का सेंटेंस है। क्या, इन्फिनिटिव का सेंटेंस है।
अब जरा देखिए कि ये सेंटेंस तो हमारा लिख लिया है, हमने इसे एक्टिव वॉइस में देखा है। अब इसे कन्वर्ट करना हमें पैसिव में। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा कि स्ट्रक्चर होता है कि देयर, देयर के साथ आपको वर्ब का यूज करना है, वर्ब के साथ आपको क्या यूज करना है, जो नाउन दिया होगा वो नाउन यूज कर लीजिएगा। नाउन के बाद अगर आप यूज कीजिएगा तो इन्फिनिटिव दिया है, तो यहां पे आप यूज कर लीजिएगा टू के साथ बीई और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस का आपका क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब जरा सेंटेंस को बनाइए इस रूल से। तो पहले देयर का यूज करना है, तो ये हो गया, लीजिए भाई देयर। ठीक है, देयर के साथ क्या यूज करना है आपको, वाज आपका जो आपका वर्ब दिया हो बस। उसके बाद क्या, उसके बाद यूज करना है आपको अ लॉट ऑफ वर्क, ये पूरा का पूरा नाउन है तो सेम चीजें आ जाएंगी, अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। उसके बाद क्या है, टू के साथ वर्ब वन है, तो यहां पे क्या यूज करना है, टू बी यूज करना है। क्या यूज करना है आपको, टू बी, तो यहां पे यूज कर लेंगे आपको टू बी। क्लियर। और उसके बाद कह रहा है जो वर्ब दिया होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिएगा। तो डू का वर्ब थर्ड बताइए क्या होगा, तो डन होगा। तो यहां भी हम क्या यूज कर लेंगे, डन यूज कर लेंगे। यह इजी तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बताया है, लेकिन इंट्रोडक्टरी फॉर्म में देयर के अलावा एक और वर्ड यूज होते हैं, वह वर्ड होता है आपका इट। देखिए, तो मैंने बताया आपको देयर का बताया, इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखने को मिलेगा इंट्रोडक्टरी ईट। तो इंट्रोडक्टरी ईट वाले एक्टिव वॉइस जो देखने को मिलेंगे वो किस स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेंगे, वो जरा देख लेते हैं। ये क्लियर है आप लोग को, ये क्लियर है इंट्रोडक्टरी देयर वाला। अब जरा देखते हैं इंट्रोडक्टरी ईट वाला सेंटेंस। तो इंट्रोडक्टरी ईट वाले सेंटेंस लगभग लगभग सेम होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, जरा उसे आपको समझना है। क्योंकि सेंटेंस कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वैसा ही सेंटेंस दे देते हैं जो लगे आपको पढ़ने के बावजूद भी आप भूल गए। ठीक है, ईट प्लस वर्ब का यूज करेगा, वर्ब के बाद क्या दे देगा, नाउन का यूज कर लेगा। नाउन के बाद क्या यूज करेगा, ईट करेगा, वर्ब करेगा, नाउन करेगा, और नाउन के बाद क्या कर लेगा यूज, तो नाउन के बाद यूज करेगा इन्फिनिटिव। ठीक है, और इन्फिनिटिव के बाद क्या रहेगा सेंटेंस में, तो इन्फिनिटिव के बाद सेंटेंस में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट भी। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन भी आ जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को सेंटेंस मिलेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ठीक, क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। अब सेंटेंस बात आती है कि सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे। पहले एग्जांपल देखिए, फिर हम बनाने का तरीका भी आपको बताते हैं। देखिए सेंटेंस, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। देखिएगा यहां भी बहुत कंफ्यूज होंगे आप भी, और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहीं पे। सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए, ईट यहाँ पे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ, इज यहां पर किसके फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में। यहां पे जो टाइम है ये नाउन की तरह यूज हुआ है। यहां पे टू टेक जो दिया हुआ है ये टू प्लस वर्ब वन का फॉर्म यूज किया हुआ है, यानी कि इन्फिनिटिव यूज हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, यहाँ पे एक्सरसाइज वर्ड है, तो एक्सरसाइज का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसे भी वर्ब के कैटेगरी में ले रहे होंगे। किस कैटेगरी में ले रहे होंगे, वर्ब के कैटेगरी में, जबकि यह वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन के फॉर्मेशन में यूज होगा। और यह नाउन के फॉर्म में होने का मतलब है कि यहां पर आपका जो होगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब होता है कि व्यायाम करना, और एक एक्सरसाइज का मतलब होता है कि व्यायाम यानी कि अभ्यास, यानी कि व्यायाम और एक व्यायाम करना दोनों चीजें हैं। तो जब व्यायाम होगा सिर्फ वो नाउन है, और व्यायाम करना ये वर्ब है। ठीक है, जब ये सेंटेंस आपको ये मिल गया तब बात आती है कि इसको वॉइस बनाना है।
ठीक है, तो वॉइस बनाएंगे कैसे वो जरा समझिए। अर्थात कि ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है इसे पैसिव वॉइस में। किसमें कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें सब्जेक्ट तो आपका एक ही दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन वो आपका अलग अदर वर्ड्स के रूप में दिया हुआ है। तो जहां पे इंट्रोडक्शन वाले बात आएगा, इंट्रोडक्टरी वाले चीज आएंगे, वही सब्जेक्ट के रूप में हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब यूज कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है? नाउन है, तो नाउन भी यूज हो जाएगा। लेकिन नाउन के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहां पे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसको उठा के शुरू में लाना है। ठीक है, इट इज टाइम, और यहां पे फॉर के साथ उसे लगा देना है। इट इज टाइम फॉर क्या करने के लिए भाई? एक्सरसाइज। इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज। उसके बाद क्या करना है कि जो यहाँ पे आपका मॉडल एक्जुलरीज है, तो मॉडल एक्जुलरी का टू के बाद वर्ब वन है, तो टू के साथ यहाँ पर वर्ब वन के रूप में बीई का यूज कीजिएगा, और उसके बाद जो वर्ब यहाँ पर दिया होगा उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा क्या लग रहा होगा? टफ लग रहा होगा कि सेंटेंस एक बन कैसे रहा है। ठीक है, जरा मैं स्ट्रक्चर आपको लिख के दिखाता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल रूल्स की। ठीक है, ये जितने भी सेंटेंसेज है ये सभी के सभी कौन से रूल्स है? स्पेशल रूल्स है। ठीक है, तो जरा देखिए पैसिव वॉइस का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। वॉइस स्ट्रक्चर स्पेशल रूल, ठीक है, स्पेशल। ठीक है, अब जरा हम आपको रूल लिख के दिखा दें कि रूल क्या होगा, इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा हमें? स्ट्रक्चर में कहता है कि इट इज टाइम, ये तो सेम चीज है था, मतलब क्या? इट के साथ वर्ब का यूज करना है आपको। ये हम पैसिव का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। किसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं? पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर। तो इट के साथ वर्ब का यूज तो होगा, वर्ब के बाद कौन सा है? नाउन है, तो नाउन का भी तो यूज होगा। लेकिन नाउन के बाद आपको क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको ले आना है। किसके साथ? तो फॉर प्लस में जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और उसके साथ क्या किया आप लोगों ने? तो टू बी का यूज किया, मतलब टू के साथ बीई लगाना है। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब दिया था उसका आपने क्या कर लिया? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। क्लियर है? अब इस आधार पे एक एग्जांपल देख के देखते हैं क्या इससे आपका क्लियर हो जा रहा है कि नहीं, इससे सेंटेंस बन पाएंगे या नहीं। ठीक है, देखिए एग्जांपल। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स। ये समय आ गया है कि हम अपने प्रार्थना को लोगों को बताएं। अब जरा ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम इसे बनाएंगे। तो शुरू में क्या लगाना है आपका? ईट के साथ वर्ब का यूज, तो ईट के साथ वर्ब का यूज कर लिया। नाउन, तो यहाँ पे टाइम नाउन है, टाइम का यूज भी कर लिया हम लोगों ने। फिर क्या कह रहा है? फॉर का यूज कीजिए, लीजिए, बिना पूछे फॉर का यूज कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, तो आवर प्रेयर्स पूरा ऑब्जेक्ट है, तो फॉर आवर प्रेयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? टू बी लगा दीजिए, लीजिए भाई टू बी यूज कर लिया। कह रहा है उसका जो वर्ब दिया है उसका थर्ड फॉर्म कर दीजिए, तो टू बी, और ये हो जाएगा सैड। बोलिए कितना आसानी से आप सेंटेंस को बना सकते हैं? बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आशा फ्रेंड्स ये सेंटेंस बनाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए स्पेशल रूल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।